नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने फॉरेस्ट्स को अनप्रोडक्टिव माना और उन्हें कैसे बदल दिया? ये वीडियो क्लास 9 एसएसटी के चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेगी ताकि आप पूरा चैप्टर समझ सकें। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की नहीं बल्कि फॉरेस्ट सोसाइटीज के स्ट्रगल की भी है। पहले समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है और ये कब शुरू हुई। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट्स का गायब होना, और ये प्रॉब्लम सदियों से चल रही है, लेकिन कॉलोनियल रूल में ये सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव बन गई। जानिए कि पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की डिमांड बढ़ी, इसलिए पेजेंट्स ने फॉरेस्ट्स क्लियर किए और न्यू लैंड बनाया। लेकिन ब्रिटिश ने इसको एनकरेज किया क्योंकि उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाई। 19th सेंचुरी में इन क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में बढ़ी, तो फॉरेस्ट्स को काटकर फार्मलैंड्स बनाए गए। कॉलोनियल स्टेट ने फॉरेस्ट्स को अनप्रोडक्टिव माना और 1880 से 1920 तक कल्टिवेटेड एरिया बढ़ा, जो प्रोग्रेस की निशानी थी। अब सोचिए, अगर फॉरेस्ट्स अनप्रोडक्टिव थे तो उनका असली यूज क्या था? अब बात करते हैं रेलवेज के रोल की। इंग्लैंड में अर्ली 19th सेंचुरी तक ओक फॉरेस्ट्स गायब हो रहे थे, जो रॉयल नेवी के शिप्स के लिए टिम्बर प्रोवाइड करते थे। इसलिए सर्च पार्टीज इंडिया भेजी गईं फॉरेस्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए। 1850 से रेलवे स्प्रेड हुई, जो कॉलोनियल ट्रेड और इंपीरियल ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए एसेंशियल थी। रेलवेज के लिए वुडन स्लीपर्स चाहिए थे जो ट्रैक्स को होल्ड करते हैं। 1860 से रेलवे नेटवर्क रैपिडली एक्सपैंड हुआ और एक स्लीपर के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स पर माइल लगे। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और फॉरेस्ट्स अराउंड ट्रैक्स डिसअपीयर होने लगे। सोचिए कितने ट्रीज काटे गए होंगे, और ये सिर्फ शुरुआत थी। और प्लांटेशंस का क्या? नेचुरल फॉरेस्ट्स के लार्ज एरियाज क्लियर किए गए टी, कॉफी और रबर प्लांटेशंस के लिए, क्योंकि यूरोप में इन कमोडिटीज की ग्रोइंग नीड थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यूरोपियन प्लांटर्स को वास्ट एरियाज चीप रेट्स पर दिए ताकि वो टी या कॉफी प्लांट करें। इंडिया में आज भी ये प्लांटेशंस दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे फॉरेस्ट्स का डिस्ट्रक्शन है। अब ये जानने का टाइम है कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे राइज हुई। ब्रिटिश वरिड थे कि ट्रेडर्स की रेकलेस ट्री कटिंग और लोकल पीपल के फॉरेस्ट यूज से फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिक ब्रांडिस, एक जर्मन एक्सपर्ट को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया। ब्रांडिस ने रियलाइज किया कि फॉरेस्ट्स मैनेज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए और कंजर्वेशन साइंस में ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए लीगल सैंक्शन जरूरी था। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप हुई देहरादून में, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में नेचुरल फॉरेस्ट्स जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज से भरे थे को कट किया गया, और एक टाइप के ट्रीज जैसे टीक या साल प्लांट किए गए जो शिप्स या रेलवेज के लिए सूटेबल थे। 1865 में फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ, जो 1878 और 1927 में अमेंडेड हुआ। 1878 के एक्ट ने फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स बेस्ट थे, जहां विलेजर्स का एक्सेस बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड था। अब सोचिए, इसने लोकल पीपल की लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया। विलेजर्स फॉरेस्ट से डिफरेंट नीड्स फुलफिल करते थे, जैसे फ्यूल, फॉडर, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, ट्यूबर्स, हर्ब्स फॉर मेडिसिन, बैम्बू फॉर हाउसेज और महुआ ट्री से ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट से सिवियर हार्डशिप हुई। कटिंग ग्रास और ग्रेजिंग कैटल बैंड हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में। लोग फोर्स्ड थे वुड स्टील करने के लिए, और अगर कॉट हुए तो फॉरेस्ट गार्ड्स ब्राइब्स लेते थे। पुलिस और गार्ड्स लोगों को हरास करते, फ्री फूड डिमांड करते। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बात करते हैं, जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन एक्चुअली ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट के पार्ट्स कट और बर्न किए जाते हैं रोटेशन में। मॉनसून के बाद सीड्स सोन होते हैं एशेज में, और अक्टूबर-नवंबर में क्रॉप हार्वेस्ट होती है। प्लॉट्स को 2 इयर्स कल्टीवेट करते, फिर 12-18 इयर्स फैलो छोड़ते ताकि फॉरेस्ट रीग्रो हो। मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते थे, लेकिन यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने इसको हार्मफुल माना फॉरेस्ट्स के लिए, क्योंकि ये टिम्बर ट्रीज को डैमेज करता और फायर रिस्क्स बढ़ाता। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दी गई, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए बिग लॉस थी। अब हंटिंग का क्या? फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग डियर, पार्ट्रिजेस और स्मॉल एनिमल्स हंट करते थे सर्वाइवल के लिए, लेकिन फॉरेस्ट लॉज ने इसको प्रोहिबिट कर दिया और पोचिंग के लिए पनिशमेंट दी। कल्चर में हंटिंग कोर्ट और नोबिलिटी का पार्ट था सेंचुरीज से, लेकिन कॉलोनियल रूल में हंटिंग स्केल बढ़ा और मेनी स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गईं।
ब्रिटिश ने बिग एनिमल्स को किल करने के लिए रिवॉर्ड्स दिए, जैसे टाइगर्स और वुल्व्स, क्योंकि उन्होंने लार्ज एनिमल्स को प्रिमिटिव सोसाइटी की साइन माना। कुछ फॉरेस्ट एरियाज हंटिंग के लिए रिजर्व थे, लेकिन ये सिर्फ एलीट के लिए था, कॉमन पीपल के लिए नहीं। अब न्यू ट्रेड्स और एम्प्लॉयमेंट्स की तरफ आते हैं। फॉरेस्ट ट्रेड मिडीवल पीरियड से थी। आदिवासी कम्युनिटीज एलिफेंट्स, हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क ककून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, गम्स और रेजिन्स ट्रेड करते थे नोमैडिक कम्युनिटीज जैसे बंजारास के थ्रू। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ट्रेड रेगुलेट किया और लार्ज यूरोपियन फर्म्स को सोल राइट्स दिए स्पेसिफिक एरियाज के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के। ग्रेजिंग और वुड कंट्रोल हुई, न्यू अपॉर्चुनिटीज खुली, लेकिन वेलबीइंग इंप्रूव नहीं हुई। लोग लो वेजेस पर प्लांटेशंस में काम करते, जैसे टी एस्टेट्स में। अब रिबेलियन की कहानी सुनिए। फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने चेंजेस के अगेंस्ट रिबेल किया। लीडर्स जैसे सिद्धू और कान्हू इन संथाल परगनाज, बिरसा मुंडा इन छोटा नागपुर और अल्लूरी सीतारामा राजू इन आंध्र प्रदेश। फोकस करते हैं बस्तर पर। बस्तर सदर्न मोस्ट छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से बॉर्डर करता है। सेंट्रल पार्ट प्लेटो पर है, नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन, साउथ में गोदावरी प्लेन। कम्युनिटीज जैसे मारिया और मुरिया गॉन्ड्स, धुरवाज, भातराज और हलबाज रहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि विलेज लैंड अर्थ से मिला है और उन्होंने ऑफरिंग्स देते हैं एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स पर। विलेजर्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करते हैं और वुड लेने के लिए स्मॉल फी देते हैं, देवसरी, दंड या मन। 1805 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व करने का प्रपोजल दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट स्टॉप करने का। कुछ लोग फॉरेस्ट विलेजर्स बन गए, फ्री लेबर देते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, लेकिन इंक्रीज्ड लैंड रेंट्स और डिमांड से सफर हुए। लोग विलेज काउंसिल्स, बाजार्स और फेस्टिवल्स में डिस्कस करते। इनिशिएटिव धुरवाज ने लिया कांगेर फॉरेस्ट में, जहां रिजर्वेशन फर्स्ट हुई। बाजार्स लूटेड, ऑफिशियल्स के हाउसेस बर्न हुए, स्कूल्स और पुलिस स्टेशंस रॉब हुए, ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ब्रिटिश ने ट्रूप्स भेजी रिबेलियन सप्रेस करने के लिए। रिबेलियन 3 मंथ्स चला, लेकिन ब्रिटिश ने एरियाज रिकैप्चर किए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हुई। फॉरेस्ट्स इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिजर्व्ड हुए। अब जावा के फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। जावा इंडोनेशिया में राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है, लेकिन पहले मोस्टली फॉरेस्ट से कवर्ड था। डच ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया। विलेजेस फर्टाइल प्लेन्स में थे, माउंटेन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कालंग्स ऑफ जावा स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। टीक हार्वेस्ट करते थे किंग्स के पैलेसेस के लिए। 18th सेंचुरी में डच ने कंट्रोल गेन करने लगे, कालंग्स को वर्क करने को ट्राई किया। 1770 में कालंग्स ने डच फोर्ट जोआना पे अटैक किया, लेकिन सप्रेस हुआ। 19th सेंचुरी में डच ने फॉरेस्ट लॉज इनैक्ट किए जावा में। विलेजर्स का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया गया। वुड सिर्फ रिवर बोट्स या हाउसेस के लिए कट कर सकते थे। ग्रेजिंग, वुड ट्रांसपोर्ट विदाउट अ परमिट या फॉरेस्ट रोड्स पर हॉर्स कार्ट्स यूज करने पर पनिशमेंट मिलती। डच ने रेंट्स इंपोज किए कल्टीवेटेड लैंड पर फॉरेस्ट में, फिर एग्जेम्पशंस दी अगर कलेक्टिवली फ्री लेबर और बफलोज प्रोवाइड करें कटिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर के लिए। ये ब्लैंडोंग डीएनएस सिस्टम था। सुरोंथी को समिन ऑफ रांडू ब्लाटंग विलेज ने चैलेंज किया 1890s में। स्टेट ओनरशिप क्वेश्चन की, कहा स्टेट ने विंड, वाटर, अर्थ और वुड क्रिएट नहीं किया तो ओन नहीं कर सकता। मूवमेंट स्प्रेड हुआ। समिनिस्ट्स ने लैंड पर लाई डाउन किया डच सर्वे के टाइम। टैक्सेस और फाइन्स रिफ्यूज किए, लेबर नहीं दिया। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने फॉरेस्ट्स पर मेजर इंपैक्ट डाला। जावा में डच ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की, सॉमिल्स डिस्ट्रॉय किए, टीक लॉग्स बर्न किए। वॉर के बाद इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस को लैंड वापस लेना डिफिकल्ट था। अब न्यू डेवलपमेंट्स। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट गोल बन गया। इंडिया में मिजोरम से केरला तक डेंस फॉरेस्ट सर्वाइव किए सेक्रेड ग्रोव्स में, जैसे सरनाज, देवरकुडू, कान, राई। विलेजेस ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। ये था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का फुल चैप्टर इन डीप डिटेल। एनीथिंग सिंप्लीफायर पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।